हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ये नई वेबसाइट है जो कि लॉन्च हो चुकी है। तो इस वेबसाइट में जो खास बातें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, एक बार ओवरलुक आप यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैटिक्स करंट ईयर 2022 कि कितने फॉर्म रिसीव हुए और कैंडिडेट रजिस्टर्ड इन एग्जामिनेशन कितने रजिस्टर हुए और कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू और कितनी भर्तियाँ पूरी हुई। ये 2022 का है और ये 2017 से लेकर अब तक का है, ठीक है। शुरू से देखते हैं। यहाँ पर अबाउट अस में सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी आपको आयोग के बारे में। एग्जामिनेशन में आपको जो है फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। एग्जामिनेशन कैलेंडर भी दिया गया है। फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन पे अगर एक बार क्लिक करें तो देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी जाने वाली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2022-23 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर यहाँ पर दिया गया है कि सहायक अभियोजन जो असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होते हैं मेंस, इसके बारे में बताया गया है। मेंस ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद जो अभ्यर्थी हैं वो चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कैंडिडेट कॉर्नर पर आइए तो यहाँ पर नीचे आपको एडमिट कार्ड भी आपको मिल जाएगा। चेक स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन और नीचे यहाँ पर आएंगे तो डाउनलोड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं अलग अलग परीक्षाओं के, तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मतलब उसको आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिए गए हैं, ये अच्छी बात है। इसके बाद सिलेबस भी है, तो सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि अभी इस पर कोई मतलब अपडेट यहाँ पर नहीं है। फिर मिसलेनियस है, कॉन्टैक्ट अस है। इसके बाद ये व्हाट्स न्यू यानी कि जो कुछ नया रहेगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देन आफ्टर यहाँ पर देखिए नोटिस बोर्ड में क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज जनवरी में आने जा रही हैं। फोर्थ कमिंग यानी कि कौन कौन सी भर्तियाँ जो है जनवरी में आएंगी। तो 5 भर्तियाँ हैं, पदों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब कोई बड़ी भर्ती नहीं है, ये 5 वैकेंसीज हैं जो कि 31 जनवरी तक जारी हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इम्पॉर्टेंट अलर्ट दिया गया है और रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड दिया गया है। बाकी जो यहाँ पर सेक्शन बनाए गए हैं वो पुराने ही हैं, इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है और बाकी चीज़ें हैं। तो ये एक नया लुक है। बाकी आप आप लोग खुद ही वेबसाइट पर जाकर एक बार चेक कर सकते हैं और कुछ नई चीज़ें भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि UPSSC पीटी परीक्षा का जो परिणाम कल जारी होना था 16 जनवरी को, जिसके बारे में जानकारी मिल रही थी, तो वो जारी नहीं हो पाया। तो उम्मीद है कि आज शाम तक इसका रिजल्ट आ सकता है। बिकॉज ऑफ रिजल्ट रेडी हो चुका है, बस जारी करने की देरी है। तो आप लोग जो है थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और देखो यहाँ पर जैसे कि UPSSC में OTR था, तो यहाँ पर भी OTR की व्यवस्था की गई है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप जो OTR की प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी न्यूज़ को देखते हैं। दोस्तों, TGT PGT के बारे में यहाँ पर एक अपडेट है। कल सचिवालय में शीतला प्रसाद ओझा और उनकी टीम ने उप मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों से वार्तालाप किया है और उनको LT ग्रेड के बारे में, साथ ही साथ TGT PGT के बारे में यहाँ पर जो मतलब एक अनुज्ञापन जो है सौंपा गया है। LT ग्रेड के बारे में यही कहा गया है कि इसका जो अर्हता का विवाद है वो 3 वर्षों से लंबित है, तो उसको दूर करते हुए और बहुत जल्द जो है LT ग्रेड का विज्ञापन जो है वो जारी किया जाए और ये विज्ञप्ति सौंपी गई है। इसी के साथ साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, TGT PGT विज्ञापन वर्ष 2022 के सीटों में वृद्धि और परीक्षा तिथि घोषित करने के संबंध में भी जो ज्ञापन है वो सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि जून 2022 में 4163 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें 14 लाख आवेदक हैं, तो पदों की संख्या अनुपात में काफ़ी कम है। तो पदों की संख्या को बढ़ाया जाए और बहुत जल्द जो है इसके लिए एग्ज़ाम डेट को डिक्लेयर किया जाए। तो ये जानकारियाँ यहाँ पर कही गई हैं। साथ ही साथ ये भी मांगा गया है कि वर्ष 2022 के विज्ञापन में सीटों की वृद्धि की जाए। तो इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर आपको उपलब्ध कराई गई है। देखो, आपको बताना चाहेंगे OBC बच्चों को 2250 की दर से मिलेगा वजीफ़ा। तो
न्यूज है कि प्रदेश में कक्षा 10 से नीचे की कक्षाओं में पढ़ रहे अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को 2250 रुपये की पुरानी दर से ही वजीफा मिलेगा और इन बच्चों की संख्या 10,60,000 के करीब है। हालांकि केंद्र सरकार ने प्राइम मिनिस्टर यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया योजना के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े यानी कि ईबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के साथ अनुसूचित और घुमंतु जातियों के कक्षा 10 के नीचे के पाठ्यक्रमों में वजीफे की राशि 4,000 रुपये कर दी है। मगर राज्य का पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अभी इन बच्चों को 4,000 रुपये के बजाय 2,250 रुपये की दर से ही वजीफा देगा और यह निर्णय सोमवार को विभाग के मंत्री नरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में हुई है और इसके बाद यह निर्णय लिया गया है उच्च स्तरीय बैठक में। सोमवार 16 जनवरी के अंक में हिंदुस्तान ने इस खबर को प्रकाशित किया था और ये भी जानकारी दी थी कि विभागीय मंत्री इस बारे में सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक का निर्णय लेंगे। इस बारे में पिछले 25 दिनों से विभाग में फाइल पर मंथन चल रहा था, तो अब ये निर्णय यहाँ पर लिया गया है। और सहायता प्राप्त यानी कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में जो क्लर्क भर्ती चल रही थी, तो उसके लिए अब जो इंटरव्यू होना है, इंटरव्यू और टाइपिंग, तो उसमें जो कॉल किया जाएगा वो सामान्यीकृत अंक यानी कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट अब बनाई जाएगी। इससे पहले नवंबर 2021 में जब ये भर्ती जारी हुई थी, मतलब जब विज्ञप्ति आई थी, तो उसमें पीटी के परसेंटाइल स्कोर के आधार पर टाइपिंग टेस्ट में अभ्यर्थियों को बुलाने की बात कही गई थी। लेकिन जो अलग अलग जिले हैं वहाँ से अंक गणना पर सवाल उठने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने नए निर्देश जारी कर स्थिति को स्पष्ट किया है। विभाग ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से राय मांगी थी। वहाँ से बताया गया कि पीटी 2021 की लिखित परीक्षा 2 पालियों में हुई थी, इसीलिए परीक्षा के सामान्यीकृत अंक के आधार पर चयन संबंधी जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो अब नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर बुलाया जाएगा और चयन कैसे होगा, तो बताया जा रहा है कि एडेड विद्यालयों की लिपिक भर्ती में पीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आवेदन का अधिकार था। टंकण परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अब नए निर्देशों के तहत पीटी में प्राप्त नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। तो ये बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। देन आफ्टर ये न्यूज़ यहीं पर ख़त्म होती है। आपको चलते चलते बताना चाहेंगे DSSB की ओर से DSSB ने RTI के जवाब में एक बहुत ही शानदार जो है रिप्लाई आया है और उसमें बताया जा रहा है कि कुल मिला के 12,800 के आसपास वैकेंसीज हैं इस समय DSSB के अंतर्गत और उसमें से कुछ विज्ञप्ति मतलब शीघ्र ही प्रकाशित हो सकती है। सबसे पहले प्राइमरी का आएगा, देन आफ्टर TGT का आएगा। तो कुल 12,800 विज्ञप्तियां हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको कल एक वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराई थी। उस वीडियो को देखने के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन या पहला कमेंट बॉक्स जाकर चेक कर सकते हैं। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।